जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, सभी देवी देवता सरस्वती जी से कहते हैं कि भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिएगा। और क्या होता है? राखी राम रुखे धर्म व्रतो, पराधीन मोहि जान, और सबके सम्मत सर्वहित, करहूं प्रेम पहिचान। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछ कर, श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि और धर्म सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुन देख स्वभाव, और सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, और अर्थ अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक जी उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनके अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, और गही न जाहियस अद्भुत बानी। भूप भरत मुन सहित समाजू, और गे जह विबुध कुमुद दिगराजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों में उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी के कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहां देव रूपी कुमुदों के खिलने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुन सुधि सोच बिकल सब लोगा, और मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, और निरख विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्ष के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ की प्रेम विहील दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति में भरत निहारे, और सुख स्वार्थी हर हरि ये हारे। सबको राम प्रेम में पेखा, और भय अलेख सोच सब लेखा। और तब श्री राम भक्ति में ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम के प्रेम में सरोवर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बसे, कही सोच सुजराजो। और रचहूं प्रपंच ही पंच मिले, नहीं तो भयहूं अकाज। अब देवता क्या कह रहे हैं? देवराज इंद्र सोच से भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा ही समझो। सुरन सुमर सारे दास राही, और देवी देव शरणागत पाही। फिर भरत मत कर निज माया, और पाल विबुध कुल कर छल छाया। अब यहाँ पर कह रहे हैं भरत जी की मति को फेर दो। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए। आपकी माया रचकर, अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए, और छल की छाया पर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुन देव सयानी, और बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहूं भरत मत फेरूं, और लोचन सहस न सूझ सुमेरू। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर
बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता है। विद हरिहर माया बड़े भारी, और सो न भरत मत सके निहारी। सो मति मोहि कहते करु भोरी, और चंदन कर की चंड कर चोरी। अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की और ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भूली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरणों वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सी राम निवासो, और तह की तिमर तह तरन प्रकाशो। अस कही सारद गई विधि लोका, और विबुध विकल निस मानहु को का। भरत जी के हृदय में सीताराम जी का निवास है। सुन लीजिएगा कि भरत जी के हृदय में सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वार्थी मलिन मन, कीने कुमंत्र कुठाटो। और रवि प्रपंच माया प्रबल, रचि प्रपंच माया प्रबल। भय भ्रम अरति उचाटो। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कर कुचाली सोचत सुर राजू, और भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, और सन माने सब रवि कुल दीपा। अर्थात कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी, मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, और बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, और भरत कहा उत कही सुना सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म की अविरोध अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहु, और सो सब करे मोरे मत एहू। सुने रघुनाथ जोर जुग पानी, और बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी से बोले। विद्यमान आपुन मिथिलेशु, मोर कहब सब भात भदेशु। राउर राय रजायसु होई, और राउर सपत सही सिर सोई। क्या कह रहे हैं? आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। और आपकी महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूं वह सत्य सबको सिरोधार्य होगा। राम शपथ सुन मुनि जनको, सकुचे सभा समेत। और सकल बिलोकत भरत मुख, बनहि न उतरु देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस
भरत निहारी, और रमा बंधुधर धीरजु भारी। कुसमयु देख स्नेहु संभारा, और बढ़त विधि जिम घटत निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला। जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मत छोनी, और हरि विमल गुण गन जग जोनी। भरत विवेक बराहे विशाला, और अनायास उधरी ते ही काला। शोक रूपी हृणाक्ष ने सारी सभा की, बुद्ध रूपी पृथ्वी को हर लिया। तो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह। वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हृणाक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। कर प्रणाम सब कही कर जोरी, और राम राव गुर साधनी हो रे। क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, और कहूँ बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़ तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टता पूर्ण वचन कह रहा हूं। ये सुमरी शारदा सुहाई, और मानस ते मुख पंकज आई। विमल विमेक धर्म नयसाली, और भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से, उनके मन रूपी मानस सरोवर से उनके मुखार बिंदु पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की बाड़ी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरखे विवेक विलोचन नहीं, शिथिल स्नेह समाज। और कर प्रणाम बोले भरतो, सुमर सिय रघुराज। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम में शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले। सुनते जाइएगा। प्रभु पितु मातु सुधय गुरु स्वामी, और पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिब शील निधानु, और प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आप पिता माता सुहद मित्र गुरु स्वामी, पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान। समरथ शरणागत हितकारी, और गुण गाहकु अवगुण अगहारी। स्वामी गुसाई सरिस गुसाई, मोहि समान मैं साई दुहाई। अर्थात समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले, हे गोसाई आप शरीर के स्वामी आप ही हैं, और स्वामी के साथ द्रोह करने से मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, और आयहूं यहाँ समाजु सकेली। जग भय पूछ ऊंचे अर नीचू, अम्यू अमर पद माहुर मीचू। मैं मोह बस, क्या कह रहे हैं भरत जी?
मैं मोह बस प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि, राम रजाई मेट मन माही। क्या कह रहे हैं? राम रजाई मेट मन माही, और देखा सुना कतहु कोई नाही। सो मैं सब विद कीन ठिठाई, और प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कभी ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैं सब प्रकार से वही ठिठाई की है, परंतु प्रभु ने उस ठिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई अपनी नाथ, कीन भल मोर, और दूषण भे भूषण सरस, सुजस चारु चहूर। क्या बात है! हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए, और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउर रीत सुबानी बढ़ाई, और जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमत कलंकी, और नीच निशील निरीस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीत और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है, और वेद शास्त्रों ने गाई हैं। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्ध कलंकी, नीच शील रहित निरीसवादी नास्तिक और निसंक निडर है, तेऊ सुन शरण समूहे आए, और सुकत प्रणाम किए अपनाए। देखे दोष कबहू ना उर आने, और सुन गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरणागत के सम्मुख आया है, उन्हें भी आपने शरणागत के सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया है। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए, और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेव कहीं निवाजी, और आप समाज सब सब साजी। निज कर तू तिना समुझऊं सपने, और सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है? ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आपकी सेवा का सारा साज सामान सजा दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे, और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होता है। इसका सोच हृदय में रखें। सो गुसाई नहीं दूसरे को पी, और भुजा उठाई कहूं पन रूपी। पशुनाचक पशुनाचक सुख पाठ प्रवीणा, और गुण गति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोता सीख हुए पाठ के प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोता का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। यो सुधार सनिमान जने, कि ये साध सिर मोर, और को कृपाल बिनु पाली है, बिरदावली बर जोर। इस प्रकार आपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु, आपके सिवा आपकी बिरदावली का और कौन जबरदस्त हठपूर्ण पालन करेगा।
शोक सनीह की बाल सुभाए, और आयहूँ लाई रजाय सुबाए। तबहु कृपाल हेर निज ओरा, और सबही भांत बल मानहु मोरा। हे, मैं शोक या स्नेह के से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर ना मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखूं पाए सुमंगल मूला, और जान्यूं स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बुल बिले कहूँ भागो, और बड़ी चूक साहिब अनुरागो। मैंने सुंदर मंगल के मूल आपके चरणों का दर्शन किया, और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में आपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, और कीन कृपा निध सबे अधिकाई। राखा मोर दुलारे गुसाई, और अपने सील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भर पेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। नाथ निपट में कीन ठिठाई, और स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय अभिनय जथा रुचि बानी, और क्षमहि देहुअति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय तथा या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हे देव, मेरे अंतर्भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती है, आगे का भाग आप जरूर सुने। जय श्री राम, जय श्री राम।